दूसरा विषय कॉलेजियम को लेके है। जो कॉलेजियम को लेके है, इसमें सिफारिश के आधार पर जजों की नियुक्ति की बात आती है। इसमें पहली बात तो ऑल इंडिया जुडिशियल एस्पिरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से भी लगातार काम किए जा रहे हैं, जिसमें कई बार ऐसा देखा जाता है जो टॉपर हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं अपनी यूनिवर्सिटी के, लॉयर हैं, टॉपर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, लेकिन जब उनका इंटरव्यू होता है तो इसमें 6 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके साथ अनजस्टिस होता है, अन्याय होता है। इस तरह से जो जुडिशियल एस्पिरेंट से न्यायिक व्यवस्था, न्यायाधीशों की नियुक्ति पारदर्शी होनी चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव इस देश के 140 करोड़ लोगों पर पड़ता है। भारतीय संविधान भी कहता है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 की जब हम बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 217 की कहते हैं, तो उसमें उच्च न्यायालय के जज की नियुक्ति के लिए महामहिम राष्ट्रपति के केवल और केवल 3 ही सलाहकार हैं। ये तीनों महामहिम राष्ट्रपति को स्वतंत्र रूप से अपनी अलग अलग सलाह देते हैं। इन सलाहकारों में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ही सलाह देने न्यायालय के कॉलेजियम को, इस आधार पर कॉलेजियम पूर्ण रूप से संवैधानिक नहीं है। या तो आप भारत के संविधान को मत मानिए या आर्टिकल 217 को मत मानिए, तो फिर कॉलेजियम को मानिए। अगर भारत के संविधान को मानते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, आर्टिकल 217 को मानते हैं, तो आर्टिकल 217 के आधार पर ये साफ साफ होना चाहिए। और इसी के साथ राज्य के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होनी है, तो राज्य का सेवारत मुख्य न्यायाधीश इस मामले में महामहिम राष्ट्रपति को कोई सलाह दे ही नहीं सकता है। लेकिन यहाँ ऐसा होता है, ऐसा चला आ रहा है, लगातार हो रहा है। और इसी माध्यम से ये ज्ञापन जो दिया गया है अखिल भारतीय हिंदू महासभा, ग्राम उदय फाउंडेशन, संजीव तिवारी जी और सब विभिन्न संगठन हैं, इसमें इतने संगठनों ने दिया है। इसमें जो संगठन है, अध्यक्ष क्रांतिकारी मनुवादी मोर्चा पार्टी है, धर्म रक्षक श्री दारा सेना है और भारतीय नौजवान इनकलाब पार्टी है। अध्यक्षता इसमें बिहारी भाई सुरक्षा समिति है, खटिक चर्मकार वाल्मीकि धर्म रक्षक सेना है, पूर्वोत्तर शहीद सैनिक परिजन संघ है, हिंदू रक्षा समिति के वीरेंद्र बनारसी जी हैं, हरे कृष्णा जी हैं, सुभाष चंद्र जी, रेणु गुप्ता जी, खेमचंद फौजदार हैं और इस तरह राम कुमार भारद्वाज जी, गुंजेश कुमार मंडल, बानर सेना के अध्यक्ष संजीव राठौर जी, विजय शंकर ठाकुर जी और संयोजक भारतीय भाषा आंदोलन स्वामी त्रिभुवन दास जी और सभी हैं। इन्होंने ये सारे लोगों का संयुक्त ज्ञापन देश के माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को दिया गया है, माननीय गृह मंत्री भारत सरकार को दिया गया है, माननीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी को दिया गया है और निदेशक महोदय सीबीआई सीजीओ कॉम्प्लेक्स तथा देश के महामहिम राष्ट्रपति को इस ज्ञापन दिया गया है कि आप भारत के संविधान के अनुसार काम कीजिए, संविधान की रक्षा के लिए काम कीजिए, आर्टिकल की रक्षा का काम कीजिए। जब ऐसा करेंगे तो इस देश के सिस्टम पर, न्यायपालिका पर, जो हमारी बहुत मजबूत स्तंभ है,